मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान से एक बार किरण जुनेजा अपने शो कोशिश से कामयाबी तक में पूछ रही थी कि ऐसा कोई कलाकार था जिससे आपको काफ़ी मुश्किल हुई हो, जिसे डांस सिखाने में, जिसको डांस बहुत ही मुश्किल से आता हो। तो सरोज खान जी ने बताया था, एक किस्सा बयान किया था संजय दत्त के बारे में। तो संजय दत्त के बारे में बताते हुए सरोज खान ने बताया कि संजय दत्त के साथ उन्हें तम्मा तम्मा गाना करना था और इस गाने को परफ़ॉर्म करवाने के लिए जब उन्होंने संजय दत्त से रिहर्सल करने की बात की तो वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आई और उन्होंने फ़िल्म के डायरेक्टर से भी टाइम माँगा कि देखिए संजय दत्त के पे अगर गाना फ़िल्माना है तो मुझे तो टाइम चाहिए लगभग 1 महीने का। तो इस तरह उन्होंने अपने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम हर वक़्त संजय के पीछे-पीछे ही रहो और जब भी टाइम मिले उसको डांस सिखाओ, उसको डांस करवाओ और उसको इस गाने की रिहर्सल जो करवाओ। तो इस तरह उन्होंने कहा कि संजय किसी फ़िल्म की शूटिंग के लिए जो थे ऊटी जा रहे थे, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को उनके पीछे ही भेज दिया ऊटी पर और वहाँ पे उनको कहा कि सुबह-सुबह ही 6 बजे से के बाद उनको जगा लेना और उसके बाद उनकी रिहर्सल वगैरह करवाना जब भी टाइम मिले। तो एक वो 10 या 20 दिन का शेड्यूल था वहाँ पे ऊटी पे और वहाँ से आने के बाद सरोज जी ने बताया कि उनका असिस्टेंट रोने लगा और उन्होंने संजय के बारे में बताया कि वो सुबह-सुबह ही टूथब्रश हाथ में पकड़कर संजय को जगाने की कोशिश करते थे, लेकिन संजय ने उनको कोई रास्ता नहीं दिया और उनसे कहते थे को सोने दो यार अभी तो सोने का टाइम है। और शाम को जब वो कहते थे कि अब डांस करो तो फिर संजय कोई ना कोई बहाना बना लेते थे कि अब क्या डांस करूँ, ये कोई डांस करने का टाइम है। तो इस तरह संजय ने बिल्कुल भी कोई डांस नहीं सीखा। तो सरोज खान जी ने बताया कि किस तरह उनके तो पसीने ही छूट गए थे कि अब कि क्या क्या होगा, कैसे उनको डांस सिखाएँगे। और फिर सरोज खान जी ने बताया कि फिर उन्होंने संजय को फ़ोन किया और संजय को खूब डाँटा और उन्हें कहा कि अभी आ जाओ मेरे पास और अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि संजय मेरे पास आए और मैंने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुम डांस नहीं करोगे और संजय तुम डांस करो। तो उसके बाद बहुत ही हैरानगी के साथ, बहुत ही खुशी के साथ बताते हुए सरोज खान जी ने बताया कि कैसे संजय बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे, तो किरण जुनेजा भी काफ़ी हैरान रह गई कि कैसे कर पाए फिर वो इतना अच्छा डांस जबकि वो डांस सीखे ही नहीं थे, उन्होंने रिहर्सल की ही नहीं थी। तो सरोज खान जी ने बताया कि उनसे डर के उन्होंने अपने असिस्टेंट्स जो थे उनके डांस डायरेक्टर उनसे डांस सीख लिया होगा। लेकिन मेरे मुझसे संजय डांस नहीं सीख पाया, मैं संजय को डांस सिखा ही नहीं पाई और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हमें तो रोना आ जाता था कभी-कभी कि अभी संजय को डांस सिखाएँगे तो कैसे? तो ये किस्सा बयान किया था उन्होंने कि संजय दत्त को डांस सिखाने में उनको रिहर्सल करवाने में फ़िल्म के उस गाने की बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह आपको बता दें कि आज 22 नवंबर को सरोज खान जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन 22 नवंबर 1948 को उनका जन्म हुआ था मुंबई में। और उनका जो नाम था घर का पहला वो निर्मला था, उनके पिता किशन चंद संधू सिंह थे लेकिन बाद में उन्होंने डांस डायरेक्टर सोहन लाल जी से शादी कर ली थी और इस तरह जो था उनका फ़िल्मी करियर भी बहुत शानदार रहा। उन्होंने अपने छोटी-सी उम्र में ही जो थे बहुत सारी फ़िल्मों में रोल करने शुरू कर दिए थे, जिसमें आगोश, कितना बदल गया इंसान, हावड़ा ब्रिज जैसी फ़िल्मों में उन्होंने ग्रुप डांस भी किया और फिर उनको उनके टैलेंट को देखकर ही 12 साल की उम्र में ही महज़ सोहन लाल जी ने उन्हें अपना जो था असिस्टेंट डायरेक्टर डांस असिस्टेंट के तौर पर असिस्टेंट बना लिया, डांस डायरेक्टर के तौर पर। तो इस तरह उनका जो फ़िल्मी करियर था वो स्टार्ट हो गया। संगम फ़िल्म में भी उन्होंने एक गाने को कोरियोग्राफ किया। लेकिन सोलो जो है सोलो डांस डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने साधना की फ़िल्म दी थी जो साधना ने खुद ही डायरेक्ट की थी, गीता मेरा नाम। इस फ़िल्म से उन्होंने अपने करियर की
करियर में शुरुआत की और ये फ़िल्म बहुत ही कामयाब रही। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में कोरियोग्राफ किया, बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने डांस के जो थे स्टेप्स हीरो-हीरोइन्स को करवाए और इस तरह लेकिन असली सफलता उन्हें फ़िल्म हीरो से मिली जो कि सुभाष घई की थी जिसमें जैकी श्रॉफ स्टारर थे और इस फ़िल्म में उनके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। उसके बाद लेकिन जो असली रियल में एक आँधी जैसी सफलता थी वो फ़िल्म मिली उनको उनकी फ़िल्म तेज़ाब से। तेज़ाब में ही उन्होंने माधुरी दीक्षित के ऊपर फ़िल्माया गया गाना 1, 2, 3 करवाया था माधुरी दीक्षित को प्रिपेयर और ये गाना सुपर डुपर हिट रहा था। और कहा जाता है कि उसी साल बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड भी उन्हें ही मिला था जो कि उसी साल स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह बहुत ही कामयाब रही अपनी ज़िंदगी में अ, सरोज खान जी, लेकिन सरोज खान जी आज हमारे बीच नहीं हैं। अम, उनका जो फ़िल्मों में योगदान है एज़ अ डांस डायरेक्टर वो कभी भी बॉलीवुड भूल नहीं सकता क्योंकि ऐसी उम्दा डांस डायरेक्टर नहीं हो सकती पैदा अगर म्यूज़िक इंडस्ट्री में किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का एक नाम था बड़ा, तो आज हम कह सकते हैं कि सरोज खान जी का भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के कोरियोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में एक बड़ा नाम है और उन जैसा रुतबा शायद ही कोई हासिल कर सके, शायद ही उतनी डेडिकेशन हासिल कर सके क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र से वो अपना जो करियर था वो उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत ही छोटी उम्र से उन्होंने डांस करना स्टार्ट कर दिया था और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कोई बाकायदा ट्रेनिंग नहीं ली थी। उनका कहना था कि उन्होंने तो परछाई से ही अपनी परछाई से ही डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये टैलेंट उनको जो था भगवान की तरफ से ही मिला हुआ था और इस टैलेंट की बदौलत उन्होंने पता नहीं कितनी-कितनी फ़िल्मों में जो था डांस करवाया हीरो-हीरोइन से। और आज हम अगर किसी गाने को देखते हैं, किसी गाने में किसी हीरोइन को देखते हैं डांस करते तो हम कहते हैं कि कमाल का डांस है, कितना अच्छा डांस है, लेकिन हम उस डांस डायरेक्टर की तारीफ़ नहीं करते, हम हीरो-हीरोइन्स की तारीफ़ करते हैं, कितने अच्छे स्टेप हैं। लेकिन जो मेहनत, जो एक पूरी डेडिकेशन है, वो एक डांस डायरेक्टर की भी बहुत ज़्यादा है। हम उसको मतलब कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं या फिर हमारे दिमाग में ही नहीं आती ये बात लेकिन अगर गौर से देखें तो अगर म्यूज़िक में जो होता है सिंगर का और म्यूज़िक डायरेक्टर का, गीतकार का योगदान होता है, तो एक गाने की परफ़ॉर्मेंस में उसकी रियल जो है विज़ुअल परफ़ॉर्मेंस में एक डांस डायरेक्टर का कितना बड़ा योगदान होता है, इस बात को हम नहीं झुठला सकते और इस बात को हम अब हमको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा योगदान है भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में सरोज खान जी का और सरोज खान जी के योगदान के लिए हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि जो भी उन्होंने योगदान बॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री को दिया, हमें दिया, वो हम कभी नहीं भूल पाएँगे।